अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी कुछ नई खबरों के साथ आपसे मुखातिब है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब खबर होगी और ख़बर भी आपके सामने होगी। जी हाँ, बंस रोड सेक्टर बाजी ले गया और अंदरूनी सिंध की हम बात करते हैं तो सक्खर जोन बाजी ले गया। जी हाँ बिल्कुल, बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की ऐलान पर जो है फंडिंग मुहिम, कतरा कतरा बने समुंदर, पैसा पैसा सरमाया। जी हाँ, 1 रुपया नहीं बल्कि 1000 रुपये और बस लोग लुटा रहे हैं पैसे। धड़ाधड़ मुहिम जारी है, फोटोज भी होंगी, लोगों की बातचीत होगी और मैं एक साफ़ी जो हैं बड़े सीनियर साफ़ी हैं, उनका क्या कहना है बानी एमक्यू के बारे में वो भी आपके सामने लाऊंगा। मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और आपको उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको पता है कि मैं इस शहर इक़्तिदार में हूँ और हमारी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हो रहे हैं। उस हवाले से आपसे बहुत कम जो है वो बात करने का मौका मिला, लेकिन मेरी चूँकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की जो तकरीबन 90% जो तादाद है वो वफा परस्तों की है और मेरी कोशिश होती है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मैं जो है आपकी तर्जमानी बीइंग अ जर्नलिस्ट करूँ। यानी मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के पैरोल पर नहीं हूँ और ना ही मैं सिर्फ मेरा काम है हक़ाइक़ सामने जो खबरें मुझे मिलती हैं आपके ज़रिए मिलती हैं, आपके दोस्तों के ज़रिए मिलती हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो खैर बात लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अफजल बलोच वो क्या कह रहे हैं, उनकी वीडियो देखें। बानी एमक्यू के बारे में उनका क्या कहना है, पहले आप ये वीडियो देखें। क्यों? देखिए, हक़ाइक़ से मुनाफिकत करना, उनको छुपाना, ये बात गलत है। यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो हुकूमत को बनाने वाली सरकार है वो सब समझते हुए भी कुछ लोगों पे ऐसे उन्होंने बैन लगाया है। और कराची के हवाले से मैं बात करता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन एक हकीकत है, उसकी अजीब बहुत प्रमोटशिप है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप कुछ भी करें, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों से आप निकाल नहीं सकते। ये पॉलिटिकल मामला है, इसको पॉलिटिकली हल करने की कोशिश करें, बाय फोर्स और ज़बरदस्ती करेंगे तो ये मामला उलझता जाएगा, सुलझेगा नहीं। और कराची को जहाँ तक ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की ना, उन्होंने जो रोड मोड तोड़े हैं और गंदगी की हुई है, मैं कहता हूँ अगर वो हकीकी लीडरशिप वापस आ जाए तो मैं 15 दिन में ये पूरा शहर साफ़ हो जाएगा, कचरे भी उठ जाएंगे, रोड का स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा और ये जो ट्रैफिक जाम और ये गंदगी और बदमाशियाँ हैं ये सब कंट्रोल हो जाएंगी। ये मेरा फैसला। ये वीडियो भी आपने देख ली। अच्छा, अब इसके साथ साथ आज का जो मैं चूँकि पहले आपको अपने वफा परस्तों मिलाऊंगा, फिर मैं आज एक वो चीज़ मिलाऊंगा कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी ज़मानत होती है, ज़मानत होते ही दोबारा दूसरे थाने में उनके ख़िलाफ़ जो है वो उस मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। इस पर भी बातचीत करूँगा, लेकिन पहले ज़रा मैं आपको मज़े की कुछ वीडियो दिखाता हूँ। दूसरी वीडियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बंस रोड सेक्टर की। देखिए, बंस रोड सेक्टर की हम बात करते हैं चूँकि मेरी बीट काफ़ी अर्सा एमक्यू के हवाले से रही है और मैंने एमक्यू की बीट की है, तो बंस रोड सेक्टर का जब नाम आता है तो बंस रोड सेक्टर जो है इंतहाई मुनज़्ज़म तरीन सेक्टर था एमक्यू का। और उस सवाल एमक्यू के वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हुई जब कराची ऑपरेशन चला, तो उस दौरान जो है बड़े बड़े वो नामी गिरामी जो है वो कारकुन भी वहाँ से गिरफ्तार हुए। वो तो खैर बहस अलग है, उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इस वक्त जो है एमक्यू एक तरफ एमक्यू पाकिस्तान, दूसरी जानिब PSP। लेकिन बंस रोड के जो लोग हैं, जो मकामी वहाँ के जो लोग हैं, फूड स्ट्रीट वाले, उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है फ़ंड लिया जा रहा है और ये कोई फ़ंड जो है वो चोरी छुपे या फ़ोन करके या वो नहीं, बिल्कुल सरेआम धड़ल्ले के साथ लिया जा रहा है। यानी इसका कहने का मकसद ये है कि जो वफा परस्त हैं अब वो नहीं घबरा रहे, खुल के मैदान में आ गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, वो बड़ा मज़ा आएगा। पहले आप ये वीडियो देखें। जी बिल्कुल जनाब, ये हमारी तरफ से अल्ताफ़ भाई ने आवाज़ दी है, उसके लिए बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं तो यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि
जैसा कि आप लोग मालूम है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब कराची अल्ताफ़ हुसैन भाई को दिया गया था तो कराची पाकिस्तान दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं यहाँ यही दोबारा से गुजारिश करूँगा और ये अपील करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा एक मरतबा पूरा मुल्क कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को देकर देखा जाए और क्यों ना इनको भी दिया जाए जितना दूसरे लोगों को देख लिया गया। हो सकता है अल्लाह करे कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाए और इसका नाम भी चौथे पाँचवें नंबर पर आ जाए। तो मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से यही अपील है कि खुदारा एक मरतबा एक मौका अल्ताफ़ हुसैन भाई को भी दिया जाए इंशाअल्लाह। जी अल्ताफ। आजा सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। सपोर्ट करना चाहिए अल्ताफ भाई को। ये अल्ताफ भाई ये मुत्तेदा नहीं डरे क्यों? बाप का कभी कोई वो थोड़ी होता शहादत है उर्दू बोलने वाले। मेरा तुम्हारा भाई अल्ताफ भाई, अल्लाह खुश रखे। हमारी आवाम जिंदा दिल आवाम बहुत सपोर्ट करी है अल्ताफ भाई को और बिलखसूस कराची की आवाम तो चाहती है अल्ताफ भाई को और आप देख भी रहे होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी सुरखरू हमारे कदम चूमेगी अल्लाह ने चाहा तो। वीडियो देखिए आपने। अच्छा चलें, अब मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा हूँ, कराची से बाहर जाते हैं। चलें आपको कराची से बाहर का मैं सारा सफ़र करवाता हूँ। अब हम जा रहे हैं सक्खर। क्या शहरी इलाके से देखा जाए तो कराची, हैदराबाद, सक्खर तीनों सूबा सिंध के बड़े शहर। कराची की तो खैर बात ही और है। कराची के बाद अगर बात करते हैं सूबा सिंध की तो हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, उसके बाद जो है वो सक्खर है। और मज़े की बात कि तीनों इलाकों में जो है जब तकसीम पाक हिंद हुआ था तो जो हमारे महाजिर भाई हैं उनकी बड़ी तादाद इन इलाकों में आकर बसी। और जब MQM अपने पीक पर आई और उसके बाद MQM ने ना सिर्फ कराची से अपनी सीटें ली बल्कि हैदराबाद और सक्खर भी जो है वहाँ भी MQM का मजबूत ना सिर्फ वोट बैंक है बल्कि उन्होंने वहाँ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी ऐवानों में पहुँचाए। अच्छा, अब मैं कराची से भी निकल के आपके पास आ गया हूँ सक्खर में। सक्खर की क्या पोजीशन है? सक्खर की जो मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी वो लम्हा बलम्हा मुझे आगाह कर रहे हैं, मुझे फुटेज मौसूल हो रहे हैं। मैं अब आपको सक्खर की फुटेज दिखाता हूँ और सक्खर के लोगों के तासरात भी देखें कि कितने धड़ल्ले के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो देखें। भाई जान भी हाजिर है, असी कल भी अल्ताफ भाई सी ते आज भी अल्ताफ भाई दे गए। भी अल्ताफ भाई के साथ थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। जी अल्ताफ। क्या 1 रुपया अल्ताफ भाई ਲਈ ਲਾਉਦਾ 1 ਕਤਰਾ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ नहीं ਸੀਗੇ। बहरहाल आई सपोर्ट यू अल्ताफ हुसैन भाई। अल्ताफ भाई को आज भी हम सपोर्ट करते हैं, कल भी सपोर्ट करते हैं। जी अल्ताफ। आपने वीडियो देखी। अच्छा, थोड़ी सी कुछ और वीडियो भी हैं। ये वीडियोज़ हैं कुछ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की हैं जिसमें जो है दुकानदार भी हैं, छाबड़ी फरोश भी हैं। वो इस फ़ंड देखिए, इस पर मुझ पे लोग जो है तनकीद भी कर रहे हैं। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि जब मुझ पे मेरे व्लॉग के ऊपर कोई तनकीद करता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपको पता नहीं वहाँ से कोई रब्ता लंदन में से रब्ता हो रहा है या वो आपको कह रहे हैं खबर लगा कि देखें बिंग जैसे मैं पीपल्स पार्टी के व्लॉग भी बनाता हूँ, मैं मुस्लिम लीग की भी बनाता हूँ, मैं जमा इस्लामी की बनाता हूँ। मुझे वो आम बंदा, आम सहाफ़ी, आम वर्कर, आम सिपाही वो मेरे लिए जो है वो उससे मैं सलूट पेश करता हूँ। मेरे लिए वो मेरे चूँकि चैनल का नाम ही आम सहाफ़ी है तो मैं आज भी जो हम लोग पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन में थे तो मेरे साथ जो है मेरे भाई हैं अतर भाई, बहुत ही जिंदा दिल आदमी है और बड़े सीनियर तरीन जो है जर्नलिस्ट हैं। तो हम जो है बजाय लीडरों के साथ हम आम वर्कर्स के साथ घूम के तस्वीरें सेल्फियाँ बना रहे थे। तो मेरी कोशिश होती है कि आम लोगों को उजागर करता हूँ। अब मैं आपको ये आम लोग दिखा रहा हूँ। ये आम वो लोग हैं कि कोई लीडर नहीं है, ना कोई पार्टी का मैं आपको कहूँ कारकुन है। ये आम लोग हैं, कोई छाबड़ी फरोश है, कोई पान वाला है। उनका इस फंड मुहिम के बारे में क्या करें, आप ये वीडियो देखें। दिया जा रहा है जो उनकी अपील है इंशाल्लाह उनके साथ
क्या आप अल्ताफ भाई को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर, आंखों में खुला डरा के तो करेंगे। नारे अल्ताफ, जी अल्ताफ। हाँ, अल्ताफ भाई अगर आए तो बहुत खुशी है, वेलकम है पाकिस्तान के अंदर, और सारे के सारे जो ना एक साथ हो जाएंगे अब। आपने क्या सोचना है, जब आ जाए, जब 1000 पूरा हो जाए। माशाल्लाह भाई को हम सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ हैं। वो जो भी हमें कॉल देंगे आधी रात को भी हम उनके साथ हैं। एमक्यूएम लंदन जिंदाबाद। हमें इंतज़ार है अल्ताफ भाई का, और अल्लाह ताला उनकी मुल्क उनकी मोहब्बत में इंशाल्लाह दुआ करते हैं वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आए। साथ है बिल्कुल, हमेशा ही है। अल्ताफ भाई के लिए क्या पैगाम है आपका? हमारा यही पैगाम है जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि ये कि हमारे जो हो रहे हैं ना कारोबार की, इनकी हमारे ऊपर ना जाए। माना जो लावारिस हो गए हम, उसके लिए बारिश चाहिए। अब आप कहते हैं ना कि बातें कम किया करो और 40 ज़्यादा क्या करो। मज़ा आ गया, 40 आपको मैं दिखा दी। देखिए रात को सोने का वक्त है, मैं इस वक्त हम जो है इलाज ख़त्म करके मैं होटल में आया हूँ और सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले मज़े की आपको कुछ वीडियो दिखा दूँ ताकि ज़रा सा मेरे वफापरस्त जो दोस्त हैं वो खुश हो जाएँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, आपका यही बहुत बड़ा एहसान है और मैं आपका एहसानमंद हूँ। अच्छा, फिर मैं बात अब करता हूँ महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के हवाले से। वो उसकी अपडेट ये मिली है कि आज चूँकि कोर्ट का मामला है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर उनकी जो है वो ज़मानत हुई है। एक थाने से ज़मानत होती है, दूसरे थाने से उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के ऊपर डंपर के जो मालिकान हैं वो धड़ल्ले के साथ अब भी जो है इस वक्त वो धमकियाँ भी दे रहे हैं। और मज़े की बात है कि सिंध के जो वज़ीर इत्तलात हैं शजील अनाम मेमन, कभी सईद गनी और कभी किसी के साथ, कभी किसी पुलिस अफसरान के साथ तस्वीर भी बना रहे हैं। और मज़े की बात जो वो जो मतलब कहने का मकसद ये है कि एक तरफ जो है मासूम अफराद की जानों का ज़िया हुआ, उस पर जो है आफाक अहमद है कि आफाक अहमद ने ये तो बात तो अटल है ना कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं उन्होंने खुद जाकर गाड़ियों को आग तो नहीं लगाई। हाँ, ये ज़रूर है वो बल्कि इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि जैसे गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी से तकरीबन मेरे ख्याल में आधा घंटा पहले हम कुछ साफ़ी उनके घर पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि यार गिरफ्तारियाँ जो हैं ये सियासत कैसे हैं, जमहूरियत का हुस्न है और मुझे कोई वो नहीं है कि भाई गिरफ्तार हो जाऊँ, मैं पहले भी जेल काट के हूँ, दोबारा चले जाऊँगा। बहरहाल और वो अपनी बात पर कायम थे कि जो डंपर, उन्होंने माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डंपर माफिया बन चुका है, दिन की औकात में डंपर्स का दाखिला शहर में बंद किया जाए, वो अपनी बात पर अटल हैं। और मैंने यही बात आपको कही थी, कहते कि सियासत में कोई चीज़ ऐसी होती है कि बंदे को आसमान पर ले जाती है और ज़मीन पर गिरा देती है। इस वक्त जो है सितारा उनका जो सियासी हवाले से देखा जाए, ठीक है वो गिरफ्तार हो गए, उनके खिलाफ जो है वो के मामला चल रहे हैं, लेकिन अगर सियासी हवाले से देखा जाए, जो सियासी तज्जिया निगार हैं मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि इस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो इस वक्त बाजी ले गए हैं। बाजी किससे लेकर गए? गवर्नर सिंध कामरान खान टेजोरी से, मुस्तफ़ा कमाल से और एमक्यू पाकिस्तान से। देखिए उस बहस को तो अलग करें ना कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन, वो तो मामला ही अलग है ना, वो तो एक मामला वो हेलो की आवाज़ आएगी और सब वो। लेकिन इस वक्त जो निचली सियासत चल रही है, इस वक्त मेरे ख्याल में इस सिनेरियो में जो है इस मामले पे डंपर माफिया पे अपना ठोस मौक़िफ़ रख के गिरफ्तार भी हो गए, जेल भी चले गए, अच्छा ज़मानत हुई, दोबारा गिरफ्तार हुए। लेकिन मेरे ख्याल में उनके सियासी कैरियर के लिए ये बहुत बड़ी और कामयाबी की दलील है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये पूरी बनी बनाई गेम है। ठीक है, आपकी बात भी मान लेता हूँ, बनी बनाई अगर गेम भी है तो जिन्होंने गेम बनाई है शायद वो उन्हें लीडर बनाने के दोबारा एक भरपूर तरीके से लीडर बना रहे हैं और अपनी उस गेम में कामयाब हो गए हैं। चलें, अगर वो खुद सियासत कर रहे हैं फिर भी कामयाब है। अगर आपके बकौल आपके कि वो लीडर उन्हें रिमोट कंट्रोल वालों ने जो है इस काम पे लगाया कि आपने ये स्टेटमेंट देना है फिर गिरफ्तारी होगी, तो मेरे ख्याल में वो बाजी ले गए। बहरहाल देखें कराची के साथ मेरे, लेकिन बहरहाल आज की जो वीडियो थी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। मज़ीद चीज़ें भी कुछ मेरे पास नहीं आ रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में हूँ और वहाँ से भी कुछ बड़ी प्यारी प्यारी मज़े की खबरें आ रही हैं, लेकिन चूँकि हम इलेक्शन में मसरूफ़ हैं वो भी ज़रूरी है, वो भी आपको मैं ब्लॉग अपने लाइव भी करता रहता हूँ और कुछ खबरें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। इंतज़ार कीजिएगा, कुछ दिनों में मज़ीद खबरें आपको दूँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर RSC की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।